ठीक है। तो हम लोग यूज़र डैशबोर्ड बना रहे थे। ठीक है, बनाने के बाद हम लोगों ने उसको डिप्लॉय भी कर दिया था गिटहब के ऊपर। तो अभी एक दो पेजेस बना पाए थे। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना लेंगे। मतलब जहाँ पर आप यूज़र वगैरह को मैनेज कर सको, जिससे आप लोगों को चीज़ें आ जाएं। और फ्रंट एंड तो अभी हमने डिप्लॉय करना बता दिया है गिटहब पे, बट जब बैक एंड डिप्लॉय करना बताएंगे तब एक और चीज़ बता देंगे, जिससे आप दोनों चीज़ें एक ही जगह पे डिप्लॉय कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने कितना बना लिया था, तो मैंने शायद से इसको डिप्लॉय करके लिंक, अच्छा तुम लोगों को नहीं दिया था। हम्म, इसका लिंक कौन सा था पेजेस पे? हाँ, तो ये साइट थी, हम लोगों ने इसको डिप्लॉय करा था। अब देखो इस साइट में कितना क्या बन गया है। दो हम लोगों ने बटन बना दिए थे, एक मैनेज यूज़र्स और सी ऑल यूज़र्स। ठीक है, मैनेज यूज़र इसको बदल देंगे बाद में, अभी के लिए ऐसा बनाया है। मैनेज यूज़र्स में हम लोगों ने ऐसे करके कुछ बना रहे थे। ठीक है, जहाँ पर हम यूज़र को सर्च भी कर सकते हैं और ऐड यूज़र क्लिक करेंगे। अभी बस इतनी चीज़ बना पाए थे अभी के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से बनाएंगे अभी। ठीक है, तो ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो सी एस एस में एक चीज़ हमें और करनी थी, इनका फॉन्ट चेंज करना था। फॉन्ट फैमिली, ये ठीक है। मैनेज यूज़र्स, ठीक है। काम करते ना, एक फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट से उठा लेते हैं हम, ज़रा फ़ॉन्ट बदल दें उसके बाद आगे बढ़े। फ़ॉन्ट बहुत बेकार है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया फ़ॉन्ट आ गए गूगल में। गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सी एस एस के ऊपर पेस्ट कर दो। बस पेस्ट हो गया तीनों के तीनों लाइन। और देख लो क्या है, फॉन्ट फैमिली गूगल सेंस, इसको भी कॉपी कर लो और इंडेक्स डॉट सी एस एस में यहाँ पर पेस्ट कर देना। फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है? गूगल सेंस। ठीक है, यार ये लगा क्यों नहीं? हम्म, अच्छा हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कर रहे हैं, और ये कौन सा पेज है? मैनेज वाला। अरे यार हम लोग पेज ही गलत लिए हैं, कहाँ से लग जाएगा? मैनेज यूज़र्स डॉट एच टी एम एल इसमें लगाना है। सी एस एस के ऊपर तीनों के तीनों को पेस्ट कर दो, और इंडेक्स डॉट सी एस एस से ये हटाओ, या इसमें भी लगा रहने दो। साथ ही में मैनेज यूज़र्स डॉट सी एस एस इसमें लगा दो। हाँ ठीक है, अब बदल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें और क्या चीज़ें हम लोगों को करनी थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले सबसे तो जब भी ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक कुछ ओपन होगा विंडो जैसा। ठीक है, उसमें हम लोग यूज़र का अभी के लिए जो बेसिक एक है, जैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, नेम हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है, और ऐसे ही मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसको सेव कराएंगे अपने बैकएंड में। ज़्यादा टफ पे नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब यूज़र ऐड यूज़र वाली बटन पे क्लिक करे तो एक मोडाल ओपन हो, मतलब एक विंडो ओपन हो, ऐसा कुछ करना है। अच्छा, ऐड यूज़र वाली बटन ये है, ये मतलब ये बटन है पूरी। इस बटन पे क्लिक करने पे तो हम इस बटन में लगा देंगे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, और एक फंक्शन यहाँ चलेगा ओपन मोडाल नाम से। ठीक है, मोडाल क्या होता है, वही विंडो जैसी एक ओपन नहीं हो जाता, उसी को मोडाल कहते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, बटन में। अच्छा, एक काम और करना है, एक ना जैसे हम लोगों ने स्टाइल्स नाम का बनाया है, ऐसे ही एक फोल्डर बना लेना स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट्स फोल्डर बना लिया और इसमें लिख देना मैनेज यूज़र्स डॉट जे एस, ऐसे करके लिख देना मैनेज यूज़र्स डॉट जे एस। ठीक है, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना ली। अब मैनेज यूज़र्स डॉट एच टी एम एल में इसको लिंक कर दो। तो स्क्रिप्ट टैग बनाओगे और डॉट स्लैश मैनेज यूज़र्स डॉट जे एस। ठीक है, ठीक है। अब इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा ओपन मोडाल। ठीक है, और ये फंक्शन क्या काम करेगा, अब देखो ये फंक्शन काम ये करेगा बस इतना सा कि अभी तो हम लोगों को हार्ड कोडेड वो चीज़ बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं कि हार्ड कोडेड ही बना लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मेन के अंदर है ना, मेन के बाहर एक बनाते हैं, एक डिव। ठीक है, अब इस डिव के अंदर क्या होगा, डिव के अंदर होगा एक फॉर्म। ठीक, डिव के अंदर एक होगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या होगा, हम लोग इनपुट टाइप लेंगे, पहला सबसे टेक्स्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर में डाल देंगे, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप में ले लेंगे, इनपुट टाइप में ले लेंगे एंटर योर नेम हो गया, ईमेल। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल आता है ना, इनपुट, हाँ, इनपुट कोलन ईमेल, तो ये इनपुट टाइप ईमेल ही है। ठीक है, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, ऐसे ही टाइप पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, मतलब ये एक एडमिन का है, एडमिन का डैशबोर्ड है, एडमिन यहाँ से अपनी वेबसाइट्स में यूज़र को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, आप जैसे क्या होता है, आपने मान लो किसी का कोर्स खरीदा। ठीक है, तो वो आपको एक पोर्टल का एक्सेस देता है कि भाई ये मेरा पोर्टल है, यहाँ पर आपको रोज़ डेली की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो वो पोर्टल का एक्सेस आपको कैसे देता है, आपको जीमेल और पासवर्ड एक देता है। मतलब जैसे स्कूल वाले हैं, स्कूल वाली अपनी एक आईडी आपको देते ना, ईमेल आईडी। जैसे हम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से पढ़े हैं, तो मेरा क्या होता है @MUJ ऑनलाइन एजू डॉट इन, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, तो वैसे ही आपको भी करना, आपके भी दिया गया होगा। तो मतलब ईमेल और पासवर्ड प्री बिल्ट देते हैं, तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, तो एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, यूज़र क्योंकि आप क्रिएट कर रहे होगे। ठीक है, और इसमें क्या दे दे,
एक ड्रॉप डाउन दे दें जिसमें लिख के आएगा मतलब यूज़र को क्या रोल आप देना चाहते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेलेक्ट टैग लगा देंगे। सेलेक्ट टैग क्या काम करता है, ड्रॉप डाउन का। ठीक है, ड्रॉप डाउन का काम करता है। और इसमें ऑप्शंस में लिख देंगे ऑप्शन इंटू 3। ठीक है, पहली वैल्यू होगी सेलेक्ट रोल। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको अगर हम वैल्यू ना लिख के, अगर हम इसको सेलेक्ट के अंदर ही प्लेस होल्डर दे दें, इस देख के काम करेगा प्लेस होल्डर। अच्छा, तो ये प्लेस होल्डर नहीं काम करता इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सेलेक्ट के अंदर यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट रोल ऐसे करके, और इसको कर देंगे डिसेबल, जिससे ये कोई क्लिक ना करे। डिसेबल्ड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट करके भी कुछ आता है, हाँ ऐसे ही ठीक है। ठीक, इसको अभी के लिए ऐसे रखे रहने देना। ठीक है, नीचे हम ले लेंगे रोल, उसके नीचे ले लेंगे, सॉरी रोल कह रहे हैं, यहाँ ले लेंगे यूज़र, यहाँ ले लेंगे एडमिन। ठीक है, 2 रोल हमने कर दिए, इसको क्लिक करा, सेलेक्ट रोल यूज़र एडमिन। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, वो अभी देख लेंगे हम लोग, इसको बना लेंगे थोड़ा और ढंग से। ठीक है, तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और सेलेक्ट रोल यूज़र एडमिन, और एक बटन। ठीक है, बटन में क्या रखेंगे कि सेव, ऐसे करके एक बटन बना देंगे सेव की। ठीक है, तो इतना हम लोगों को रखना है। ठीक, अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 चीज़ें तो कर ली। ठीक है, एक सेव की बटन भी बना ली, बढ़िया है। और इसमें क्या, हाँ अभी के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतने ही रखते हैं, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इस वजह से। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने इसके ऊपर क्यों लिखा, ये कैसा लग रहा है, अजीब सा, ये अच्छा खासा था आपने इसके ऊपर लिख दिया। तो देखो हमें क्या करना है अब। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो फॉर्म है ये तब दिखना चाहिए जब हम ऐड यूज़र बटन को क्लिक करें। अभी तो बिना ही क्लिक करे आ रहा है। ठीक है, जब हम ऐड यूज़र बटन को क्लिक करें ये तब दिखना चाहिए। ठीक है, पहले डिज़ाइन को समझो कि क्या हम लोग चाह क्या रहे हैं। ठीक है, वो CSS तो बाद में लग जाएगी, कि ऐड यूज़र पे हम जब क्लिक करें तो ये दिखना चाहिए, वरना ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, या तो मेरे पास एक क्लोज बटन होगी, ठीक है, जो इसको गायब कर देगी, बट अभी के लिए तो ऐड यूज़र पे क्लिक करें तो ये दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है इसके लिए, हमने यहाँ पर क्या करा है, इस बटन के ऊपर ओपन मोडाल नाम से एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ओपन मोडाल फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन का क्या होगा कि इस पूरे डिव को दिखाना। ठीक है, इस पूरे डिव को दिखाना, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं दिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं दिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डिव को एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी क्या रहेगी, मोडाल। ठीक, ठीक है, तो ओके 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 ठीक है, तो मैनेज यूज़र्स डॉट जेएस पे चलते हैं। ठीक है, जो हमने वहाँ फंक्शन बनाया उस फंक्शन को यहाँ बनाते हैं, कॉन्स्ट ओपन मोडाल, यही था ना, क्या था, ओपन मोडाल, हाँ ओपन मोडाल। ठीक,
ये हमने एक बना लिया नॉर्मल सा फंक्शन। आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, पूरा आपके ऊपर है, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी एक फंक्शन है, ऊपर वाला भी एक फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। ठीक, कुछ भी आप कर सकते हो, नॉर्मली बना लेते हैं। चलो, पता चला, कल फिर कंफ्यूज होगा। ठीक है, ओपन मोडाल। अब ओपन मोडाल फंक्शन जब चलेगा तो क्या होना चाहिए, ये मेरा पूरा जो डिव है, ठीक है, ये जो डिव है जिसके अंदर ये पूरा फॉर्म आ रहा है, एक काम करते हैं हम इस डिव को ना ज़रा ये अलग दिखना चाहिए, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं हैशटैग मोडाल, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अभी के लिए रेड, जिससे आपको दिखे। ठीक है, ये हम लोगों का पूरा डिव है। ठीक है, अब ये जो लाल लाल कलर से डिव दिख रहा है, जब हम ये मतलब पहले तो बात ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे रोकोगे, मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस पे जाना, मोडाल पे लिख देना, सेलेक्ट करके जो हमने सेलेक्ट कर रखा है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले नन, तो क्या होगा, ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये दिखेगा ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख ही नहीं रहा। अब हम मेरा काम क्या है, इसको दिखाना। अभी तक प्रॉब्लम थी ना दिखाना वे दिखाना। ठीक है, अब ये दिख ही नहीं रहा बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमें चाहिए था। ओके कूल, अब मेरा काम क्या है, इसको दिखाना। कैसे दिखाओगे, बटन पे मतलब क्लिक करके दिखाओगे। ठीक है, अब बटन पे क्लिक करके क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होगा, जो फंक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, मेरे डिव को वापस दिखाना। ठीक है, अब डिव को दिखाना है तो डिव की आईडी क्या है, मोडाल। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोडाल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ एक बनाएंगे मोडाल नाम से वेरिएबल, और यहाँ क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने आईडी दी मोडाल। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ सिंपल सा लिख देंगे मोडाल। ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक, बस सिंपल सा था। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन पे इस बटन पे कॉल होंगे तो क्या सर दिखाई देगा, और क्या, ऑब्वियस सी बात है, आ गया। अच्छा, तो मतलब कुछ नहीं कर रहे तो नहीं दिखाई दे रहा, हाँ नहीं दिखाई दे रहा, बट जब ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल होगा ओपन मोडाल। ओपन मोडाल के अंदर हमने उसी मोडाल को सेलेक्ट कर लिया, उसकी स्टाइल के अंदर जाके डिस्प्ले के अंदर जाके उसको ब्लॉक दे दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिस्प्ले नन। हमने क्लिक करा, क्या हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक आ गया। बस इतना ही करना था। तो सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो बड़ा भद्दा लग रहा है अभी, तो रुको थोड़ा। ठीक है, बढ़िया लगने लगेगा, थोड़ा फ्यूचर को समझने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, हमने अभी ऐसे करके दिखा दिया, अब अपन ने मोटा मोटी काम तो कर ही लिया है। ठीक है, अच्छा, तो एक काम और कर सकते हैं, मोडाल को कह देंगे हाइट ले लो 100 VH, मतलब पूरे स्क्रीन की हाइट ले लो। ठीक है, और ये सर एकदम लाल लाल हो गया, ओ वाह, बढ़िया चीज़ है। ठीक है, विड्थ ले लो 100%, वैसे ये डिव है तो विड्थ तो 100% लेगा ही, फिर भी इसको विड्थ 100% दे दो। सर ये क्या कर दिया हम लोगों का, ऑल यूज़र तो नीचे चला गया सर। अच्छा ठीक है, इसको कर लो पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ दिख ही नहीं रहा हमें। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा, ये ऊपर आ गया है, इसके पीछे ऑल और वो सब कुछ चला गया, ये उठ आया अपनी जगह से। अच्छा सर कैसे पता चलेगा, भाई बैकग्राउंड इतना खतरनाक कर रखे हो, बैकग्राउंड को ना थोड़ा सा, अरे यार हम भी भूल गए इसको क्या करते थे, इसकी ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट ही था सर। नहीं वो तो ट्रांसपेरेंट था, वो थोड़ा सा तो मतलब दिखना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल ही वो कर देगा। चलो बैकग्राउंड कलर अभी के लिए ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। तो ये देखो, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि ऑल यूज़र्स और इनपुट के मतलब ऊपर आ गया है, बट हाँ, तो ऐसा ही है, बट ये जो फॉर्म है ये है डिव के अंदर, जो डिव ऊपर आ गया है और वो सब पीछे चले गए। ठीक है,
यार एक और चीज़ थी यार, ब्लर कैसे करते थे, देखो हम भूल गए, मेरे दिमाग से उतर गया अभी। बैकड्रॉप फिल्टर करके कुछ आता था, हाँ ये आ तो रहा है यार। अ, क्या होता था, कुछ होता था यार, अब मेरे दिमाग से निकल गया। ये ब्लर कर देता था तो तुम्हें ढंग से दिखता। एक मिनट रुको, इससे पूछ लेते हैं ना, क्यों इतनी माथा पच्ची कर रहे। हाउ टू ब्लर बीजी इन CSS। यार ये सब बहुत पहले करते थे, भूल गए, दिमाग से निकल। हाँ बैकड्रॉप फिल्टर यही तो है। देखो थोड़ा बहुत याद रह जाता है बट, अच्छा हाँ ये याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। देखो दिमाग से निकल गया था मेरे। बैकग्राउंड कलर तो ठीक है, हम इसको ब्लैक भी कर दें, ठीक है, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। बैकड्रॉप फिल्टर ही लगेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें याद था। बैकड्रॉप फिल्टर, इस पे एक ब्लर नाम की आती है फंक्शन, इसमें दे दे 10 पिक्सल, तो ये ब्लर हो जाएगा। जहाँ तक RGB में हमें ब्राइटनेस देनी पड़ेगी, जहाँ तक RGB, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली अगर 0 0 0 तीन तरफ ज़ीरो लिखते तो ये पूरा ब्लर होता है। कॉमा करके आप 0.1 लिखोगे तो ये उसकी ट्रांसपेरेंसी बताता है कितनी रखनी है। अगर हम 0.9 रखेंगे तो एकदम ब्लैक दिखेगा। 0.7 हल्का ब्लर हुआ, 0.5 और ब्लर हुआ, मतलब और हल्का हुआ, 0.2 और हल्का हो गया, ठीक है, ऐसा करके कुछ ब्लर 10 पिक्सल लगती है, ठीक है। तो असल में क्या है, ये जो डिव हमने बनाया ना, ये अपनी जगह से ऊपर उठाया है, ठीक है। उसके अंदर तो मेरा फॉर्म है, अब उसके पीछे सब कुछ चला गया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, मेन मोटिव क्या है अपना, देखो अपने को क्या करना है, ये जो फॉर्म है मेरा, ठीक है, ये फॉर्म है, अपने को इसको बीच में लाना है, ठीक है। तो ले आते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्म को ले आते हैं, मॉडल को दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तीनों तरफ सेंटर पे ले आए। अरे सर ये तो काम ही नहीं करा। ओके, काम नहीं करा तो करवाना पड़ेगा। कैसे नहीं काम करा, काम क्यों नहीं करा भाई, वाई डस नॉट वर्क। सर ओके डिस्प्ले ओके शायद ओके, 2 बार कर दिया है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार तब कहाँ काम करने वाला। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसको फिर दूसरी तरीके से मतलब लाना पड़ेगा। तभी नहीं काम कर रहा ये। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से इसको बीच में ले आएंगे, छोड़ो हटाओ अभी, ठीक है। ये डिस्प्ले नन लिखा है हमने जिससे दिखाई ना पड़े, ठीक है। अब वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ ऐड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐड यूज़र पे क्लिक कर रहे हैं तब ये आ रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो बीच में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस फॉर्म को बीच में लाना है तो एक काम करो, इसको यहाँ सेलेक्ट करो फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं और इस बंदे को कहते हैं कि भाई सुन, सुना, क्या सुना है, फॉर्म को कहना पड़ेगा अपने को कि इसको पहले सबसे बैकग्राउंड एक दो, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, येलो, ऐसा ही एकदम चमचमाता हुआ बैकग्राउंड कलर दे दो, तुम्हारी आंखें भी मतलब ना सहन कर पाए इसको, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर हो गया, अब इसको बोल दो मार्जिन, ठीक है। इसके पेरेंट को ज़ीरो, मतलब टॉप बॉटम से ज़ीरो रहना, लेफ़्ट राइट से ऑटो रहना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हुआ ही नहीं कुछ, हो जाएगा, अभी रुक जाओ, शांत रहो। इसको एक काम और कर सकते हैं यार, डिस्प्ले नन देना ज़रूरी है क्या, अगर पहले नहीं दिखाना है तो और कोई तरीका नहीं है क्या, और कोई तरीका 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 होगा यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए यार इसको बीच में करना है ना, बीच में करने से पहले एक काम करते, फॉर्म को थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, बीच में तो हो जाएगा ये, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
फॉर्म को ढंग का बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सबसे तो लेबल दें ढंग के। ये अच्छा लग नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है, फॉर्म को लेबल देंगे हम लोग। लेबल मतलब हर इनपुट के ऊपर कुछ लिख के आना चाहिए ना। ठीक है, लेबल यहाँ लिखा रहेगा नेम। ठीक है, नेम। ऐसे ही लेबल होगा इसके लिए भी, ईमेल के लिए भी। ठीक, ऐसे ही लेबल होगा पासवर्ड के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही लेबल होगा सेलेक्ट के लिए भी। ठीक है, इसमें लिखा होगा नेम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, ठीक, और यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट रोल। ठीक है, इसको हटा दो, इस ऑप्शन को। ठीक है, ऐड यूज़र पे क्लिक करा, ऐसा कुछ आ रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेलेक्ट रोल। अच्छा, बढ़िया, कूल। अब फॉर्म को आपको देना पड़ेगा, फॉर्म को देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। हर चीज़ के लिए सर आप डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, हर चीज़ के लिए। ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि हमें देना था फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, हर एक चीज़ को एक के नीचे एक लाना था ऐसे। ठीक है, इस वजह से मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या करना था, हमें करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों करा। ठीक, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। चलो अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि इस फॉर्म को, ठीक है, उसके बाद क्या करना था, हाँ, गैप दे देना, गैप 10 पिक्सल। ठीक है, सबके बीच में 10-10 पिक्सल की गैप हो जाएगी। ठीक, ओके 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 ओके, 5 पिक्सल की दे देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, 5 पिक्सल की गुड है। ठीक, फ्लेक्स अलाइन आइटम्स वर्टिकली वर्क करती है, वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, हर एक इनपुट को भी दे दो कि भाई जो भी तुम इनपुट हो ना, पैडिंग लो। ठीक है, पैडिंग लो कितनी, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल। ठीक है, इतनी तो पैडिंग लो तुम। ठीक है, अपना फॉन्ट साइज बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ा लो, 16 पिक्सल कर लो। बढ़िया, गुड। इसके बाद अगर इसके में कुछ लिख रहे हैं, ये देखो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, हटाओ इस आउटलाइन को, आउटलाइन नन कर दो। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो आउटलाइन नहीं आ रही, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर अभी लगा रहने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं बट अभी के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम लोगों के पास सेलेक्ट रोल है और सेव बटन है। सर बटन वटन तो बड़ी बेकार लग रही है, अभी सब बढ़िया एकदम लगेगा, चिल मारो थोड़ा। ठीक है, तो ये अगर हम पूरे उसमें देखें तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है, सर बहुत ही बकवास लग रहा है। अच्छा, बकवास लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक मिनिमम विड्थ दे या मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम कितना जाओ, या फिर एक काम करते हैं, इसको विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। ठीक है, तो ये इतने में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये तो एकदम लेफ्ट तरफ आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए आने देते हैं। ठीक है, और इसको बीच में लाने का यार एक तो तरीका है, देखो हम इसको दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब देखो एब्सोल्यूट से क्या हुआ, ये ऊपर उठाया। ठीक है, जहाँ था ये उससे भी ऊपर उठाया। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो।
जहाँ था ये उससे भी ऊपर उठाया, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने क्या किया, इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ठीक है, या इसको हटा दो अभी के लिए, बस लिख दो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। हम दे देंगे टॉप से 50%, मतलब टॉप से 50% आ जाओ, ठीक है, लेफ़्ट से 50% आ जाओ। तो दोनों तरफ से हमने बोल दिया 50-50%। सर ये कैसा है, अजीब सा है, ये क्यों हो रहा है, ये तो टॉप से भी नहीं लग रहा 50%, लेफ़्ट से भी नहीं। तो टॉप से आ गया 50%, लेफ़्ट से आ गया, ठीक है। अब तुम कहना ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ अब इसको माइनस, ये तो प्लस में वैल्यू दिया, माइनस में भी दे दो, -50%, कॉमा -50%। ऐसे ही होता था क्या, हाँ ऐसे ही होता था, ठीक है। अब देखो ये बीच में आ गया है, बीचों बीच में आ गया ऐसे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कूल। तो ऐसा लगेगा कुछ, हाँ ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अगर अच्छा करना चाहें अपन लोग तो एक काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो तो हटा दो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो तो हटा दो पूरा, ठीक। और क्या रख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो तो नहीं रखना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इस डिव, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इनपुट को बॉर्डर रेडियस दे दो थोड़े, मतलब कर्व स्टाइल में आ जाए, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, और बॉर्डर दे देना नन, बॉर्डर नन, तो बॉर्डर इनसे हट जाएंगे, ठीक है। और हर एक लेबल के ऊपर, ठीक है, हर एक लेबल के ऊपर मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप दे दो कितना, मार्जिन टॉप दे दो 10 पिक्सल, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा हर एक लेवल के ऊपर, ठीक है, बढ़िया, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। और इनपुट को टॉप बॉटम से दिया है 10-10 पिक्सल, इस टॉप बॉटम से 5 दो, लेफ़्ट राइट से 10 दो, हाँ अब ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही अभी के लिए रहने देते हैं, 16 पिक्सल ज़्यादा हो गया, इसको 14 रखो, 14 इज़ गुड, हाँ ठीक। और ये जो पूरे में आ रहा है, हमें पूरे में ब्लर नहीं चाहिए, तो डिव मोडाल को हमने हाइट 120 दे रखी है, इसको इतना नहीं देना भाई ना, इसको विड्थ का 100%, विड्थ 100% दें कि ना दें, दें कि ना दें, दें कि ना दें, इसको भी उतना ही रखो, ठीक है। विड्थ यार 100%, चल छोड़ो, इसको भी ना करो, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो सर ये कैसा आपने अजीब सा कर दिया, अभी रुको 10 मिनट, ये जो फॉर्म है ना, इससे ये सब कुछ निकालो, ठीक है। और ये दे दो मोडाल को, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अरे हमने बेसिकली करा ये, मोडाल को विड्थ दे दी 300 पिक्सल, उसके अंदर फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है, बस इतना ही करा। सर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, रुको अभी पैडिंग दे दो इसको 20 पिक्सल की, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो पीछे ग्रे कलर का देख रहे हो ना, यही है अपना वो, ठीक है, जो ये डिव है, डिव के अंदर फॉर्म है, ठीक है। तो ये डिव है अपना पीछे, और फॉर्म उसके अंदर है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक। हाँ ये डिव है अपना, इसके अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो बस हमने डिव को ही कह दिया 300 पिक्सल विड्थ ले लो, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, अपनी जगह से ऊपर उठाया और एकदम बीचों बीच में कर दिया।
अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे नहीं सकते थे, तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना। तीन चीज़ें होती हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50, लेफ्ट से 50 और -50 -50, ये बीच में आ जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। बॉर्डर रेडियस दे दो इसको 20 पिक्सल का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। 0.5 नहीं, 0.1 ही दो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ लगने लगा। ठीक, और यहाँ पर ही फॉर्म के ऊपर दे देना, क्या दे देना, फॉर्म के ऊपर एक दे देना एक और डिव। ठीक है, और इस डिव में आएगी एक बटन। ठीक है, जो कि होगी एक क्लोज बटन। ठीक है, तो एक आ जाएगी बटन, तो लिख देते हैं इस डिव के अंदर क्या आएगा, एक बटन जिसके अंदर आएगा क्लोज लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इस डिव को आईडी दे देंगे क्लोज बटन कंटेनर। ठीक है, और इस बटन को आईडी दे देंगे क्लोज बटन। ठीक है, मोडाल क्लोज बटन, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आईडी दे देंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाएं मैनेज यूजर्स डॉट सी एस एस में, इसको हम क्लिक करें, एक यहाँ क्लोज बटन आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। मोडाल के नीचे हैशटैग मोडाल नहीं, हैशटैग क्लोज बटन कंटेनर। ठीक है, विड्थ 100%, सबसे आखिरी में भेजना है। देखो विड्थ 100% बोला, बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने एक्वा, तो ये क्या हो गया, फुल आ गया। ठीक है, ये हमें मालूम चल गया ये मेरा कंटेनर है। ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई जाती हैं। हमने इसे बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। सर डिस्प्ले फ्लेक्स तो यहाँ कुछ काम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखना क्या होता है, हम इससे बोलेंगे अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्योंकि लगा दिया तो जस्टिफाई काम करेगा। जस्टिफाई कंटेंट हमने बोल दिया एंड, तो ये सबसे आखिरी में चला गया है। तो सर ये अच्छा तो लग नहीं रहा, अभी रुको, डिज़ाइन को थोड़ा सोचा करो। एकदम डिज़ाइन सोचोगे ना तो एकदम दिमाग में आ जाता है, पहले ही बन जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया हैशटैग मोडाल क्लोज बटन, ऐसे ही कुछ था ना इसका नाम, ये नहीं था क्या, मोडाल, अरे यही तो है, मोडाल क्लोज बटन। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना क्या है। हम बैकग्राउंड कलर एक्वा को हटा दे रहे हैं अभी के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लोज बटन में अब देखो, चाहे तो हम बटन भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर लेजीपना कर रहे हैं, हमें वैसे करना चाहिए नहीं। हम यार यहाँ पर एक इमेज लगा सकते, पता है, क्रॉस की। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कैपिटल में एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ऐड यूज़र करा तो ऐसा कुछ आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, ओके 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 ओके, तो ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की। ठीक, पैडिंग दे दी, और फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, फॉन्ट साइज़ कह दिया 20 पिक्सल ले लो। ठीक है, 30 पिक्सल ले लो फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। पैडिंग, पैडिंग हटा के, ठीक, बैकग्राउंड कलर नन। ठीक है, और बॉर्डर नन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यार ट्रांसपेरेंट ही करना पड़ेगा, मैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऐसे करके कुछ कर दिया, अभी के लिए हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। अब 30 पिक्सल अजीब लग रहा थोड़ा, 20 पिक्सल ही ठीक है।
ठीक है, हाँ अभी के लिए ठीक है इतना। और इनपुट में बॉर्डर रेडियस को कर दो 5 पिक्सल। ठीक, तो ऐसा तो अभी के लिए ठीक ही लग रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, और नीचे थोड़ा सही करना है। तो ये कौन सी बटन है, सेव बटन है ना, फॉर्म के अंदर है। फॉर्म के अंदर क्या नाम है बटन का, कुछ नाम ही नहीं दिया हुआ हो। आईडी में लिख दो सेव बटन। ठीक है, अब सेव बटन है ना, यहाँ सेलेक्ट कर लो हैशटैग सेव बटन। ठीक है, बटन को तुम्हें बचाना है। और बटन को बचाओगे कैसे, एक हमने बटन को पहले ही दे रखी है सब प्रॉपर्टी, ऐड यूज़र बटन है तो यार सब कुछ। इसको उठाओ, सारी प्रॉपर्टी को इधर भी लगा दो। ठीक है, जो ज़रूरत की प्रॉपर्टी नहीं उसको हटा दो, हाइट 100% नहीं ज़रूरत है। ठीक है, और क्या नहीं ज़रूरत है अपने को, डिस्प्ले फ्लेक्स ये सब नहीं ज़रूरत है। ठीक है, और क्या नहीं ज़रूरत है, और सब तो ज़रूरत है। ठीक है, पैडिंग 10 ही पिक्सल रखो। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़िया लग रही है। ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो, 14 पिक्सल कर दो। 14 नहीं, 18 पिक्सल कर दो। ओ शिट, जैसा था वैसे ही रहने दो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो जैसा है, इट इज़ गुड। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। सेलेक्ट रोल से हम लोग 2 रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन रोल को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद तुम खा सकते हो। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट को, और लिख देंगे बॉर्डर नन, कोई बॉर्डर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नन हो गया बॉर्डर। आउटलाइन नन, कोई आउटलाइन भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं आएगी आउटलाइन भी अब। ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग भी आ गई बढ़िया सी। ठीक है, अब ये इनका थोड़ा होता है सेलेक्ट का, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें क्या है, एरो में पैडिंग नहीं जाती। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, नॉर्मल है, क्या करना अपने को ज़्यादा वो करके। ठीक है, 10 पिक्सल, और लेफ़्ट राइट में 0। ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, बाद में इसको ठीक भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और थोड़ी नीचे से मार्जिन भी दे दो, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, तो थोड़ी मार्जिन मिल गई। ठीक है, हाँ कूल, इतना ठीक है। 6, 10, 6 पिक्सल, हाँ ठीक है, इतना ठीक है। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देना है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, तो हम लोग का हो गया, ऑलमोस्ट काम तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस हम लोग ने अभी ज़्यादा वो कर दिया एक, मतलब कि आलसपन कर दिया, वरना यहाँ नॉर्मल फॉन्ट ना यूज़ करके इमेज यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फ्लैट आइकन से एक इमेज उठा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बना रहे हैं अगर तो कुछ अच्छा ही बना दें, बेकार बनाएंगे क्या फ़ायदा, तुम लोगों का भी मन नहीं लगेगा, मेरा भी नहीं लगेगा मन आगे चलेंगे तो। ठीक है, थोड़ा बहुत यूआई पे अभी काम कर लेते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं इसको डिप्लॉय कर दें। ठीक है, तो तुम लोगों को भी कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज़ करना तो कर सकते हो, इसको आगे बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तभी हम थोड़ा ढंग का बना रहे हैं, वरना क्या करना हमें बना के डायरेक्ट फंक्शनैलिटी पे चलेंगे। थोड़ा बहुत अभी बना ले रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाए कि थोड़ा बहुत देखने में ठीक लगे, जिससे फिर बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है आगे, कि अब अच्छा बना ही दिया तो थोड़ा और बना लो। अगर ऐसे ही फालतू बनाते रहेंगे तो फिर डाउन हो जाता थोड़ा। और इसको क्या हो गया यार, मेरे में इंटरनेट तो आ रहा है ढंग का, वाह।
अब यही होना बाकी था। अरे यार। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक ले लेते हैं कम की, 64 पिक्सल की ले लेते हैं। ठीक है। ओके, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो बना लिया है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना था, देखो हम लोगों ने मॉडल ओपन होने का तो बना लिया है। ठीक है, ओपन तो हो गया मेरा मॉडल, बट अब क्लोज नहीं हो रहा। ठीक, क्लोज नहीं हो रहा, ये दिक्कत है, तो हमें इसको भी संभालना पड़ेगा। तो इसको क्लोज भी करना है। तो एक काम करो, क्लोज किससे करोगे, इस पे जब क्लिक करोगे तब क्लोज होना चाहिए, है ना। तो इस पे क्लिक करो तब क्लोज होना चाहिए। अच्छा, तो एक काम करो, इस बटन पे एक लगाओ ऑन क्लिक, कि जब हम इस पे क्लिक करें ऑन क्लिक क्या हो, क्लोज मोडाल। जैसे ओपन मोडाल का बनाया था वैसे क्लोज मोडाल का एक फंक्शन बना लो। ठीक है, यहाँ आओगे तो फंक्शन बनाना क्लोज मोडाल का, क्लोज मोडाल। ठीक है, और यहाँ लिख देना मोडाल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ऐड यूज़र पे क्लिक करा मोडाल ओपन हो गया, इस पे क्लिक करा मोडाल बंद हो गया, बस सिंपल सा बात। मोडाल है ही नहीं है। ठीक है, और ये डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। डाउनलोड क्यों नहीं हुआ यार, क्या हो रहा है यार। 64 पिक्सल। ठीक है, तो ओपन मोडाल भी हो गया और क्लोज मोडाल भी हो गया। यार इस वेबसाइट ही में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा नेट तो ठीक आ रहा है। हम्म, चलो ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मेन तो चीज़ अपना बना लिया, ओपन मोडल और क्लोज मोडल की फंक्शनैलिटी। ऐड यूज़र करेंगे, एंटर योर नेम लिखेंगे। ठीक है, ईमेल लिखेंगे। ठीक, पासवर्ड लिख देंगे, और यूज़र सेलेक्ट करेंगे, रोल, और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं सेव होगा जाके, अभी हम लोग ने कुछ बनाया ही नहीं है। ठीक है, तब सेव हो जाएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, तो अब अपने को थोड़ा कार्यक्रम इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सबसे तो जब हम इस पे कोई भी चीज़ लिखें, ठीक है, नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, रोल लिखा। ठीक है, रोल सेलेक्ट किया मतलब, और सेव बटन पे क्लिक करा। ठीक है, तो मेरी एपीआई कॉल होनी चाहिए। ठीक है, और एपीआई कॉल हो और मेरा डेटा जाके सेव हो जाना चाहिए, और सेव होने के बाद बैकएंड हमें एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई तेरा डेटा सेव हो चुका है। मेरी बात सुनो, दोबारा सुनना। मैंने कहा यहाँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा, मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरा डेटा जाके सेव होना चाहिए डेटाबेस के अंदर बैकएंड के थ्रू। ठीक है, और जब सेव हो जाए तो मुझे बैकएंड एक रिस्पांस भेजेगा कि भाई तेरा डेटा सेव हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चलता है। अब मेरा डेटा जाके सेव हो रहा है डेटाबेस में, फिर बैकएंड मुझे रिस्पांस भेज रहा है कि भाई तेरा डेटा सेव हो गया है या नहीं हुआ है। ये सब प्रोसेस होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अब ये टाइम कोई भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तभी हम लोगों के आसिंक्रोनस टास्क होते हैं। ठीक है,
इस टाइम को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हो सकता है बंदे का इंटरनेट स्लो हो, जैसे अभी मेरा था, ठीक है, हो सकता है कुछ और कारण हो, तो टाइम उस पर कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस बीच में बंदे को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सेव बटन में, मतलब एक आता नहीं है कि लोडिंग बन के आ जाता है या कुछ आ जाता है कि भाई सेव हो रहा है डेटा, ठीक है, सेविंग इन द प्रोग्रेस, या एक लोडिंग बार कुछ भी आ गया, ठीक है, फलाना डिमका जो भी आना होगा वो आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपने को अगर देना है बंदे को, तो अपन लोग कुछ कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं। तो कर ये सकते हैं कि जब फॉर्म सेव होगा तो एक इस पे लोडिंग एनिमेशन आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, एक ना हम लोग को फिर लोडिंग एनिमेशन बनानी पड़ेगी यार। हम्म, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मतलब बनाएंगे, अभी हम लोग एपीआई कॉल तो करवा नहीं रहे, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो ये तो हम लोगों का नॉर्मल बन ही गया है, ठीक है। एक और बार फ्लैट आइकन पे चले जाते हैं, देखें आया, और इस पे लिख दिया हमने क्लोज। आ तो गया यार। अब देखो जैसे इनके में हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करा, अब ये बता रहा है डाउनलोडिंग, ठीक है। अब ये मेरा क्योंकि शायद नेट स्लो है या उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उतने बीच में डाउनलोडिंग ही लिख के आता रहेगा। अब ये जो हम लोगों का मतलब कि ये जो टाइम होता है ना, इसको आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कितना टाइम लगेगा। अब मेरा पता चला नेट ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो तभी हम लोग इसके बीच के टाइम में आने में रिस्पॉन्स, मतलब हम लोगों ने जो भेजा है सेव करने के लिए डेटा, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया है, इसके बीच के टाइम के बीच में हम लोग को अपने को लोडिंग स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। स्केलेटन भी दिखा सकते हो, आजकल स्केलेटन हम लोग ज़्यादा दिखाते हैं, आपने देखा होगा ना, स्केलेटन जैसा कुछ आता है जब भी लोडिंग होता है, तो वो चीज़ भी दिखा सकते हो, वो अपने ऊपर है, ठीक है। तो बटन में इसको ना हटा ही दो पूरा। इस डिव के अंदर एक इमेज लाओ, ठीक है। इमेज के अंदर क्या होगा, इमेज होगी अपनी क्लोज डॉट png की, ठीक है। और इस पे अगर कोई बंदा क्लिक करेगा, ऑन क्लिक पे क्या होगा, क्लोज मोडाल, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अपनी बटन कहाँ पर आएगी, ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे, ये बटन है यार। ये सर ये क्या हो गया भाई, रुको, हो तो बहुत कुछ गया, अब इसको हम लोग को थोड़ा ढंग का करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखो जब भी तुम इमेज यूज़ करते हो, इमेज पूरी ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को प्रिकॉशन लेने, ठीक है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन में क्या ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो भाई, ठीक है। एक इमेज को सेलेक्ट करो और इसकी विड्थ को कर दो 20 पिक्सल, इसको छोटा कर दो भी, ठीक है। अरे 20 पिक्सल तो अच्छा लग रहा है यार, 20 ही पिक्सल रहने दो, ठीक है। कर्सर कर दो पॉइंटर, ठीक। बैकग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड। सर ये क्यों कर दिया, इतना बेकार लग रहा है, घटिया एकदम। अच्छा, ओके। इसको ना, इस इमेज को भी एक आईडी दे दो, आईडी दे दो इसको, ठीक है। इसको आईडी दे देना, यार आईडी तो दे रखी होगी ना, नहीं दे रखी, अच्छा। इसको आईडी दे देना मोडाल क्लोज बटन, ठीक है। इसको ये आईडी दे देना मोडाल क्लोज बटन, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले आईडी दी थी। और इस इमेज को यहाँ लिख देना हैशटैग मोडाल क्लोज बटन, ठीक है।
तो आपका मोडाल क्लोज भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो बैकग्राउंड कलर रेड हमने क्यों दिया है? बैकग्राउंड कलर रेड हमने इसलिए दिया है ताकि अगर हम इसमें कुछ करते हैं पैडिंग जैसे 10 पिक्सल की, ठीक है, पैडिंग अपन ने दी 10 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर रेड हटा दें अगर, नहीं दिख रही, छोड़ो, मत दो कुछ, ऐसे ही रहने दो, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेरा फेल हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज बटन होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, ठीक है, बस बढ़िया है, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब अपने को बस मतलब कि बनाना है एक क्या कहते हैं उसको, एपीआई बनानी है, ठीक है, एपीआई बनानी है, अपना काम हो जाएगा, एक ऐड यूज़र की एपीआई बनानी पड़ेगी अपने को पर, ठीक है, ठीक है, करेंगे, इसको भी करेंगे, ठीक। तो ये तो अपना एक मोडाल हो गया। अब हम लोग का यहाँ ये सर खाली खाली बहुत लग रहा है, यहाँ पर हम लोग यूज़र्स को अपने दिखाएंगे, ठीक है, अपने जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ दिखेंगे, ठीक। तो इसको भी बढ़िया बना देंगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग का ये हमने बना रखा है ना, ये हो गया मोडाल, इसको तो बंद कर दो। ये मेन के अंदर हम लोग का ये हेडर है, ठीक है, हेडर को भी बंद कर दो। ये एक सेक्शन बनाया है, ठीक है, इस सेक्शन में हम लोग के सारे यूज़र्स लिस्ट होंगे, तो इसको आईडी दे दो लिस्ट यूज़र्स, ठीक है। यहाँ सारे सेक्शन रहेंगे, बहुत सारे, ठीक है, मतलब बहुत सारे यूज़र्स रहेंगे, सॉरी, बहुत सारे यूज़र्स रहेंगे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए काम करते हैं, इसको 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 लिख देंगे हैशटैग लिस्ट यूज़र्स, ठीक, हैशटैग लिस्ट यूज़र्स, और यूज़र्स को लिस्ट, हाँ ठीक है, हैशटैग लिस्ट यूज़र, और CSS एक हम लोग का बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो CSS स्कैन, यहाँ पर हम लोग को शेडोज़ मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ से एक शेडो उठा लेंगे, ये ठीक लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ठीक है, ये हमने शेडो उठा ली, इसको चिपका दी, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों करा? अब देखो, लिस्ट यूज़र्स हमने कहा, इसको बॉक्स शेडो भी दे दी, और इसको कह देंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हाइट रखो अपनी, मिनिमम हाइट रखो अपनी 100 VH, मतलब पूरे स्क्रीन के बराबर, ठीक है, विड्थ रखो अपनी 100 VH, 100 VH, सॉरी 100%, ठीक है, 100%, ठीक। और हाँ, ऐसे करके कुछ, ठीक है। हेडर को भी हम लोग कह देंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको बोल देंगे मार्जिन टॉप ले लो। देखो हेडर में अभी ये लग रहा है, यहाँ पर देखो, ये अभी ना चिपक के आ रहा है एकदम, ये देखो, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग को मार्जिन टॉप देनी पड़ेगी 40 पिक्सल, तो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, तो ऐसे भी ठीक लग रहा है, 40 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल ही ठीक है, हाँ ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल के, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है, ठीक, ऐसा कुछ लग रहा है, तो इतना हमने मिनिमम कहा है। अगर हम इसको हाइट 100 VH ना देके 80 VH ही दें, हाँ ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने इसको बना दिया, ठीक। अब ये हमने ऐसा क्यों बनाया है? अब इसके अंदर हम लोग अपने यूज़र्स को लिस्ट कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। सेक्शन तो बन ही गया है, सेक्शन बन ही गया है। अब इस सेक्शन के अंदर हम लोगों के जितने भी वो रहेंगे यूज़र्स, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। अब उसको तो हम लोग बना ही सकते हैं अपने मन से, ठीक है, उसमें वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो तो बन ही जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा।
ठीक। तो ये चीज़ें हैं और वो भी बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के यूज़र्स वगैरह आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे इसी के अंदर और टेबल की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ताकि हम उसमें नेम एज सब कुछ सेलेक्ट वगैरह कर सकें ऐसे करके। ठीक। हमने इसमें एक देखा था, बहुत अच्छा यूआई था ड्रिबल में। तो हम लोग का भी वैसे काफ़ी बेटर बन रहा है, ठीक है। इसको और बेटर कर सकते हैं, कल इसमें और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक हो जाएगा। यार मेरा ही वो स्लो चल रहा है, पता है। मेरा ही स्लो चल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी को आगे बढ़ाएंगे कल, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक। और एक और चीज़